हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर से संबंधित क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट 2 होने वाली है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक बल आघूर्ण अर्थात स्टार्टिंग टार्क देती है? धारक आरंभ मोटर या छादित पोल मोटर या प्रतिष्ठम्भ मोटर या सार्वत्रिक मोटर? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये अधिकतम आरंभिक घूर्णन बल देती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मोटर जो होती है एक फेज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति के साथ कार्य करती है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और ये जो मोटरें होती है श्रेणी कुंडली तथा उच्च प्रारंभिक बलागुण वाली होती है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यूनिवर्सल मोटर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसमें जो सबसे अधिकतम आरंभिक घूर्णन बल होगा अर्थात स्टार्टिंग टार्क देगी वो आपका यूनिवर्सल मोटर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि एक सीलिंग फैन जिसमें सरतिक प्रारंभ मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगा है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? मतलब कि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? इसका रीजन पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम कहेंगे कि एक सीलिंग फैन जिसमें सर्वत्रिक प्रारंभ मोटर लगी है, मतलब कि इन्वर्सल मोटर लगी है, यदि स्विच बंद करने पर, देखिए दोस्तों ये जो आपका सीलिंग फैन है इसमें तो आपका यहाँ पर जो सर्वत्रिक दिया गया है, ठीक है, ये इसमें संधारित प्रारंभ मोटर होगी, ठीक है, अर्थात सीलिंग फैन में जिसमें कि संधारित प्रारंभ मोटर लगी है और स्विच बंदने के बाद वो घूमती नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? जो इसको धक्का देने पर किसी भी दिशा में घूम जाती है, तो इसका कारण हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो क्या है? लीक है, मतलब कि खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया हमारा, खुला धारक, मतलब कि ओपन परिपथ है, इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज जो मोटर होती है उसकी दिशा धावी कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध में बतलाने के लिए किया जाता है। और यदि संधारित प्रारंभिक मोटर की प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रित स्विच लगा दिया जाए तो ये जो संधारित होता है ये स्टार्ट मोटर कहलाते लगता है, मतलब कि ये मोटर संधारित स्टार्ट मोटर कहलाने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? मैंने आपको अभी बताया सिंगल फेज जो मोटर होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, लेकिन मैंने आपको वहां पर नहीं बताया कि ये क्यों लगाया जाता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इसमें सिंगल फेज यूनिवर्सल जो होता है मोटर, सिंगल फेज मोटर, उसमें सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है ये क्यों लगाया जाता है? तो हम कहेंगे कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो काम होता है, जब 75% गति पकड़ लेता है प्रारंभिक कुंडलन तो ये कुंडलन को क्या कर देता है? अलग कर देता है। और यहाँ पर 75% वाला ऑप्शन हमारा कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे कि मोटर जब 75% गति पकड़ लेता है तब जो प्रारंभिक कुंडलन होता है उसको ये अलग कर देता है। कौन? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? विपटिल मोटर, अप्रस्था मोटर, या यहाँ पर दिया गया प्रतिकर्षण मोटर, या यहाँ पर दिया गया सरितिक मोटर, या धारक प्रारंभ
धारक चालन मोटर। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, घरेलू जो यहाँ पर मिक्सर और गार्डनर दिया गया है, ठीक है। तो मिक्सर और गार्डनर के लिए सबसे जो उपयुक्त मोटर होती है वो आपका यूनिवर्सल मोटर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही अधिक होती है और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्पीड की जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यूनिवर्सल मोटर, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सार्वत्रिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मोटर होती है सार्वत्रिक मोटर, ये सारे भार पर स्थिर गति प्रदान करती है। मतलब कि सारे भार, मतलब कि कहीं भी इसको लगा दिए, कितने भी लोड रहे उस पर क्या करेगी, स्थिर भी गति प्रदान करेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी की सारे भार पर स्थिर अर्थात कॉन्स्टेंट गति प्रदान करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फेज मोटर या मीटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का कोण होता है। ये आपका मीटर ना होकर मोटर रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो फेज के लिए बीच का जो कोण होता है 90 अंश होता है और थ्री फेज के लिए 120 अंश होता है। और हमसे यहाँ पर सिंगल फेज कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल फेज के लिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया 90 अंश, मतलब कि सिंगल फेज के लिए 90 अंश यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वाणिज्य के तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्व शक्ति पर बनाई जाती। आप सभी को मालूम है कितने हार्स पावर तक की कितनी मोटरें बनाई जा सकती है। तो देखिए जो वाणिज्यिक तौर पर, मतलब कि यहाँ पर जो सिंगल फेज मोटरें होती है उसके यहाँ पर जो पूछ रहा है कि वो कितने तक मैन्युफैक्चर्ड की जाती है। तो वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज जो मोटरें होती है 2 अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, 2 हार्स पावर तक की सिंगल फेज मोटरें बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1400 मिलीमीटर स्लीव के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1400 mm स्लीव की छत के पंखों में जो मोटर की रेटिंग होगी 120 से 180 वाट ही तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे। आपसे देख लेते हैं कौन सा मोटर दिया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसमें जो आपका मोटर आता है यूनिवर्सल मोटर के लिए किया जाता है और ऑप्शन में हमारा दिया गया यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब कि हम कहेंगे कि वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं और रिपल्सन जो मोटर होता है इसमें जो प्रयोग होता है खराद मशीन और कंप्रेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर जो हमारा दिया गया ये वैक्यूम क्लीनरों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, मतलब कि जो यूनिवर्सल मोटर है सार्वत्रिक मोटर है वो निम्नलिखित पर चल सकता है। तो आप सभी को मालूम है जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी और डीसी पर दोनों सप्लाई पर चल जाता है। यूनिवर्सल मोटर की ये खासियत है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि ये एसी एंड डीसी सप्लाई पर चल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है। प्रतिरोध स्टार्ट विधि या परिकत्व स्टार्ट विधि या संधारित्र स्टार्ट विधि या विपरीत फेज विधि। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए और एकल फेज मतलब कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे जो अर्थमितीय विधि है ये संधारित्र स्टार्ट विधि होती है, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, मतलब कि संधारित्र स्टार्ट विधि, इसमें ये विधि सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये लागत के अनुसार भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सबसे सस्ती की बात किया गया है वो आपका संधारित्र स्टार्ट मोटर ही होता है, जो कि सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है संधारित्र स्टार्ट मोटर के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, ये हमारा ए ऑप्शन।
संधारित्र स्टार्ट मोटर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघु पतित हो जाए तब पंखा क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघु पतित हो जाता है तब जो पंखा है वो नहीं चलेगा, मतलब कि लघु पतित मतलब कि जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं वो हो जाता है तो पंखा तो हमारा नहीं चलेगा कि उसकी बाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ये नहीं चलेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और धीरे चलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है और अधिक तेज चलेगा ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है पंखे में तो वो नहीं चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज जो मोटर होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है 0.6 पर ये आपका पश्चगामी होता है, मतलब कि सिंगल फेज मोटर आमतौर पर 0.6 पावर फैक्टर पश्च पर यह प्रचलित होती है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, 0.6 पावर फैक्टर पश्च। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे और डेली रात 8 बजे आपको इस तरह की डेली क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो डेली रात 8 बजे आप तैयार रहिए, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी।